नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। कलाकार नाटकों के माध्यम से, ड्रामा थिएटर के माध्यम से या कई बार फिल्मों के माध्यम से समाज की जो कुरीतियां हैं उसको सामने लाने का प्रयास करते हैं और अब तक ऐसा होता रहा है। लेकिन अब पहली बार हुआ है आज़ादी के बाद कि कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिसके बारे में कलाकारों ने फैसला किया है कि उस पर चर्चा नहीं की जाएगी, यानी उससे जुड़ा हुआ कोई भी थिएटर, कोई भी नाटक, कोई भी ड्रामा, कोई भी प्रस्तुति नहीं दी जाएगी। कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं और कलाकारों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो लाइव परफॉर्मेंस होता है, जो भी नाटक या ड्रामा, उसमें कोई सेंसरशिप नहीं होता। और कुछ जो संवेदनशील मुद्दे खास करके साल 2 साल में जो देखा गया है, मसलन अयोध्या, बाबरी मस्जिद विवाद, धारा 370 और अभी जो नागरिक संहिता की जो बात हुई है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो काफ़ी संवेदनशील हैं। और ख़ासकर भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ये ऐसे विषय हैं जो काफ़ी संवेदनशील हैं और कई बार इसका कोई गलत मैसेज न चला जाए या फिर कला के माध्यम से कलाकार अतिरेक में न बह जाएं, कहते कहते वो किसी सीमा का लंघन न कर दें, वो सीमा न लांघ जाए। इसलिए फैसला किया गया है कि आने वाले कुछ समय तक इस विषय पे कोई भी चर्चा नहीं होगी। कोई भी कलाकार इस पे कोई नाटक, कोई प्ले, कोई ड्रामा, थिएटर वगैरह इस की प्रस्तुति नहीं दी जाएगी और ना ही इसका मंचन किया जाएगा। ऐसे विषय से जुड़े हुए जो भी सब्जेक्ट है, इस पे कोई चर्चा नहीं की जाएगी, ये फैसला किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी जो कंपनी है, महाराष्ट्र वार्षिक ड्रामा कंपटीशन एक कराती है, फिरोदिया करंदक ने फैसला किया है। चूँकि 40 सालों से ये कंपटीशन कराती है देश के अलग अलग हिस्सों में और कई कॉलेज के लड़के लड़कियां उसमें इच्छुक लोग भाग लेते हैं और पूरे भारत के हर शहर में इसका आयोजन किया गया जाता है और सबसे बड़ा जो इसका आयोजन होता है वो पुणे में होता है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता होती है नाटक और थिएटर वगैरह की। इच्छुक जो लोग भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, कला की प्रस्तुति चाहते हैं, उसके लिए आयोजन किया जाता है। उसने फैसला किया है कि सेंसरशिप नहीं होने की वजह से, चूँकि बाहर से जो भी टीम आती है अपने अपने सब्जेक्ट के साथ, अब उसमें क्या अतिरेक है, कहाँ मर्यादा का उल्लंघन किया गया है, कहाँ कौन से कलाकार सीमा को लांघ जाए, इसको पकड़ पाना, देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इस अतिरेक में कई बार संवेदनशील मुद्दों की वजह से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। इसलिए फैसला किया गया है कि आने वाले साल 2 साल तक कम से कम, उसके बाद फिर इसका रिव्यू किया जाएगा, इसकी समीक्षा होगी, कलाकारों ने कहा है, और उसके बाद फिर इस विषय को पे हम लोग नाटक खेल सकते हैं, बना सकते हैं, फैसला किया गया है। खासकर अभी जो मसला अयोध्या राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का, और जैसा कि मैंने जिक्र किया हिंदू मुस्लिम, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा रहा है भारत में। भारत पाकिस्तान, इन 2 संबंधों पर भी कोई चर्चा नहीं होगी। और जो अभी जो बिल पास किया गया है, यानी नागरिकता को लेकर, नागरिकता संशोधन विधेयक, इस विषय पे भी कोई बात नहीं की जाएगी, कोई नाटक नहीं खेला जाएगा। तो ये फैसला किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो एक अच्छी पहल नहीं कही जा सकती, क्योंकि कला के माध्यम से समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसके माध्यम से कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं और एक तरह से एक व्यापक इसका क्षेत्र था और हर वर्ग के लोग इसको स्वीकार भी करते थे। कई बार नाटकों के माध्यम से कटाक्ष, कुरीतियाँ, इसकी चर्चा, और कई बार एक संदेश भी होता था समाज के लिए कि क्या कुछ सुधार हो सकता है नाटकों के माध्यम से। लेकिन इस पर रोक लगा देने से ये अच्छी बात नहीं कही जा सकती। कुछ समीक्षकों का ये कहना है, जो जानकार हैं, कला प्रेमी हैं, उनका ये मानना है कि ये फैसला ठीक नहीं है। चूँकि देश के लोगों ने इन सभी संवेदनशील मुद्दों को स्वीकार किया है, तो जो भी कला प्रेमी है उसको निश्चित तौर पे ऐसे विषयों पे भी अगर नाटक लिखा जाता, खेला जाता, उसकी प्रस्तुति होती, तो लोग उसका तहे दिल से उसको स्वीकार करते और इसमें कहीं कोई अतिरंजना की बात नहीं होती और कोई मुश्किल स्थिति इसमें सामने नहीं आती। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।